क्वेश्चन में अंडर रेनफोर्स दिया है तो उसका कुछ तो हिंट होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि बीम कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम। अब बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको मैक्सिमम नंबर लेकर निकालना है किस बार की डायमीटर का, 16 mm डायमीटर ऑफ बार जो आप रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, कंडीशन थी अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। ठीक, अब अंडर रेनफोर्स्ड लिखा है तो कहीं ना कहीं उसको यूज करना है। आपके पास एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जो किस कंडीशन में है, अंडर रेनफोर्स्ड कंडीशन में। ठीक, अंडर रेनफोर्स्ड कंडीशन कैसे चेक करते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन आपका ये लिमिट स्टेट मेथड का है। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड का है क्योंकि यहाँ पर अंडर रेनफोर्स्ड की मैं बात की है और क्वेश्चन में जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये लिमिट स्टेट से बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। WSM के लिए कहीं m फैक्टर नहीं दिया है, मॉड्यूलर रेशियो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है LSM में फिट बैठेगा। ठीक, ये कब होता है अंडर रेनफोर्स्ड, व्हेन XU इज लेस देन XU लिमिट। ठीक, आपका XU जब किससे छोटा होता है, XU लिमिट से छोटा होता है। बैलेंस कब होता है, when XU is equal to XU limit। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले लगाए जाए कि हम अंडर रेनफोर्स के कंसेप्ट को यूज कर सकें। पहले हम निकाल लेते हैं XU की वैल्यू। क्या होता है फॉर्मूला, ये अंडर रेनफोर्स का सेक्शन यूज कर रहे हैं, XU इज इक्वल टू होता है 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into B। ये होता है इसका फॉर्मूला XU का। ठीक है, पहले बता चुके मैं, चैप्टर 1 चल रहा है अभी। फिर XU, अभी XU की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.87 FY। आपका स्टील का ग्रेड कौन सा है, FE 500 वाला ग्रेड यूज किया है। AST, अभी AST को होल्ड कर दे रहे हो, बताऊंगी यहाँ पर क्या रखेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय 0.36। कॉन्क्रीट का ग्रेड कितना है, तो कॉन्क्रीट का ग्रेड है M25। आपका जो बीम है उसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ कितना दिया है, 300 mm। ये हो गया आपका XU का वैल्यू। अब अगली ड्यूटी है XU लिमिट निकालना, क्योंकि मेरे को चेक करना है। अब याद करो XU लिमिट बताया है आपको, क्या होता है, सिंपल टेबल। FE 250 के लिए XU लिमिट कितना होता है, 0.53D। FE 415 के लिए कितना होता है, 0.48D। ठीक, और FE 500 के लिए कितना होता है, तो ये होता है 0.46D। ये बताया है आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पर आएगा 0.46D और 0.46D। डेप्थ कितना है आपका, इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है, 400 m। अब ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई। मैं लोअर वाला केस रख के एक अननोन को नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे को कंडीशन को यूज करके एक अननोन को निकालना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसमें इक्वल के कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद इक्वल से ये अननोन AST निकल जाएगा, फिर ये लोअर वाले कंसेप्ट को वहां पर चेक करें। तो अब हमारी अगली ड्यूटी है, इसको पहले मानना लिमिटेड सेक्शन, इसको मानना पहले बैलेंस सेक्शन। ठीक, तो पहले पार्ट में हम यहाँ पर मानते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक, अज्यूमिंग बैलेंस्ड सेक्शन, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, XU इज इक्वल टू XU लिमिट। सारी चीजें थी मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, 0.87 इंटू 500 AST डिवाइडेड बाई 0.36। B की वैल्यू कितनी है, 25 ग्रेड है, और ये हो जाएगा B की वैल्यू। XU लिम कितना है, 0.46 इंटू 400। ठीक, इतना। अब इससे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AST का वैल्यू, ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक, या फिर आपको AST का वैल्यू कितना रखना है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 mm डायमीटर का बार यूज किया गया, कितने बार यूज किए वो निकालना। तो AST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू π/4 D स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर, और ये जो कैलकुलेट किया आपने वहां से जो वैल्यू आएगी वो इतनी। अब जब इससे कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आपकी लगभग आती है। अच्छा, ये एसटी मैंने कैलकुलेट किया था, ये कितना था, 1142.06 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेट करती हूँ। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं 1142.06, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं इसको, AST की वैल्यू कितनी है, 1142.06। अब यहाँ पर रखते हैं
1142.06 को, तो n की वैल्यू आपको मिलती है 5.68 नंबर्स, यानी n इज नंबर ऑफ डायमीटर्स, कितना नंबर ऑफ बार, कितने रेनफोर्सिंग बार्स। ये n की वैल्यू किस केस में निकली, जब ये कैसा सेक्शन है बैलेंस, ठीक, जब ये कैसा सेक्शन है बैलेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, दोनों को इक्वेट किया था, दोनों को इक्वेट किया था, मतलब इसको कौन सा सेक्शन माना था हमने, बैलेंस सेक्शन, ठीक, दोनों को क्या माना था हमने, इक्वेट किया था, मतलब इसको माना था बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन में n की वैल्यू कितनी आ रही है 5.68, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में n की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ठीक, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता तो इसमें n की वैल्यू कितनी होती, 5.68 से कम, कम मतलब लोअर साइड में, तो ये कितना था 5 नंबर्स। और वहीं पर मान लो इस क्वेश्चन को पूछता ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए कितना है, तो n की वैल्यू कितनी आती 5.68 से ज्यादा, तो ये कितना आता आपका 6 नंबर। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंडर रेनफोर्समेंट में वैल्यू कितनी है, तो आंसर आएगा 5 नंबर्स। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके ऑप्शन में एक आंसर 6 भी दिया हुआ है, ठीक, इसके आंसर में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक 6 भी दिया हुआ है और एक दिया है 5। एक गलती, बैलेंस सेक्शन के लिए 5.68 था, अंडर रेनफोर्स के लिए आ रहा है 5, उससे कम, और ओवर रेनफोर्समेंट के लिए आ रहा है 5 से ज्यादा, यानी 5.68 से ज्यादा यानी 6। तो एक गलती पे एक आंसर आ रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनाएंगे, इन क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी है। तो इतना पार्ट हो गया मेरा न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ आरसीसी। अब इसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल पार्ट ले रही हूँ आपका एनवायरनमेंट का। मैंने लगभग आज यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपको कवर करवाए हैं जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है। इनको देख के हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल जो आप कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया है उसी से ही है, कोई नया चीज इसमें से नहीं बताया है आपको, उसी कंसेप्ट को यूज कर करके न्यूमेरिकल पार्ट को